एक तरफ युद्ध की आहट है, दूसरी तरफ टैरिफ ने भी पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल पैदा किया हुआ है। पिछले हफ्ते अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले की आलोचना की थी और यह भी कहा था कि वो अगले 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 15% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर रहे हैं। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप के इस ऐलान पर विवाद हुआ और ये सवाल भी उठे कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस 15% अतिरिक्त टैरिफ को लागू कर सकते हैं और क्या ये कानूनी रूप से सही होगा। इन्हीं विवादों और संशय के बीच आज यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने एक नए टैरिफ लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है और हैरानी की बात यह है कि इस नए नोटिफिकेशन में 15% की जगह 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का जिक्र है और इस नोटिफिकेशन ने कई देशों को कंफ्यूज कर दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब उन पर 15% टैरिफ लगेगा या 10% टैरिफ लगेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि फिलहाल अमेरिका 10% ही टैरिफ लगा रहा है, जो पुराने टैरिफ के साथ लागू होगा। उदाहरण के लिए भारत पर जब 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ, तब उससे पहले तक हम पर सिर्फ 3% का टैरिफ लगता था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ यह कि 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ तो रद्द हो गया। भारत के सामान पर टैरिफ की पुरानी दरें ही लागू हो गई, जो 3% के आसपास थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिसका मतलब यह है कि अब भारत पर 3% का पुराना टैरिफ लागू होगा और उस पर अलग से 10% नया टैरिफ लगेगा। तो कुल मिलाकर 13 से 14% के आसपास होगा। इनमें भी भारत का 40% सामान और दवाइयां ऐसी हैं जिन पर कोई टैरिफ नहीं लगता और ऐसे में आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ की दरें कम हुई और अभी कुछ देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों पर जो पुराना टैरिफ है उसी की दरों को और उस पर अतिरिक्त एक एडिशनल 10% टैरिफ लग रहा है। हालांकि ये 10% टैरिफ लगाकर भी राष्ट्रपति ट्रंप खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में अमेरिका से गेम खेलना चाहता है तो उन्हें और ऊंचे टैरिफ का सामना करना होगा और अभी जिस टैरिफ पर सहमति बनी है उससे कहीं ज्यादा बुरे परिणाम भुगतने होंगे। आपने देखा ही है किस तरह से टैरिफ को एक हथियार की तरह दबाव बनाने के लिए और कूटनीति में दूसरे देशों को झुकाने के लिए ट्रंप इस्तेमाल करते रहे।